मैं मायूस होकर घर वापस आ गया, मगर घर आकर देखा तो जैसे कोई कयामत हो चुकी थी। मेरी माँ ने रो रो कर बुरा हाल कर रखा था। मैं उनकी हालत देखकर दहल कर रह गया और तब मुझे पता चला कल वो लोग जो मेरी बहन की इस कदर सिफ्ते बयान कर रहे थे, इस कदर तारीफें कर रहे थे, कसीदे पढ़ रहे थे, उन लोगों ने अपने घर जाते ही मेरी बहन को अपने घर की बहू बनाने से इनकार कर दिया और इसी वजह से मेरी माँ इस कदर शदीद तरीके से रो रही थी। दिल तो मेरा भी बहुत उदास हो चुका था। एक तरफ बहन के इलाज में इतना खर्चा था और दूसरी तरफ बहन का रिश्ता जो होने ही वाला था वो एंड कगार पर आकर टूट गया था। घर वालों ने उसके इनकार कर दिया था लड़के के, और अब मेरी माँ रो रो कर यहाँ बुरा हाल कर रही थी। मुझे भी बुरा लग रहा था, लेकिन मैं क्या करता। मगर मेरी बहन की हालत हम सबसे ज्यादा खराब थी। हमें तो इसलिए बुरा लग रहा था कि हमारी बहन का या मेरी माँ की बेटी का रिश्ता नहीं हुआ, लेकिन उसका तो खुद का रिश्ता टूटा था। उसके दिल पर क्या गुजर रही होगी। सोचिए जरा कि एक अपाहिज लड़की को अगर कोई उम्मीद दिलाए कि उससे वो शादी करेगा, उससे उसकी शादी करने वाले हैं, उसका फोटो मिल जाए और उसके बाद अचानक उसके घर वाले मना कर दें और उसका रिश्ता ही ठुकरा दें, तो उसके दिल पर क्या गुजरती होगी। मेरी बहन इस वक्त बहुत ज्यादा मायूस, उदास और परेशान थी और उसकी वजह ये रिश्ता ही था। उसने तो शायद बहुत सारे ख्वाब सजा लिए थे जो एक पल में उसके चकनाचूर हो गए थे जब उसे मालूम पड़ा कि उसके जो देखने वाले आए थे उन्होंने घर जाकर साफ तौर पर इनकार कर दिया है। वो बहुत ज्यादा रो रही थी और हम अपनी हालत को नजरअंदाज करके उसे संभालने में लगे हुए थे, क्योंकि उसका हमारे अलावा कौन ही था इस दुनिया में। कौन था जो उसे संभालता, कौन था जो उस अपाहिज का हाथ थामता। और फिर मेरी माँ ने कहा कि अब वह किसी भी तरह अपनी बेटी का इलाज करवा कर ही रहेंगी, और जब उनकी बेटी ठीक ठाक हो जाएगी, जब मेरी बहन ठीक ठाक हो जाएगी, फिर वो अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करेंगी। मुझे उनकी बात सुनकर बहुत दुख हुआ। भले ही हमारे हालात बेहतर हो गए थे, मगर इतने भी बेहतर अभी नहीं हुए थे कि हम एक महीने पर 3 से 4 लाख के खर्चे का इलाज अफोर्ड कर सकें। इतने भी अच्छे हालात नहीं थे कि हम एक महीने में 3-4 लाख रुपए इकट्ठा करके सिर्फ हमारी बहन के इलाज में लगा सकें। जब मेरी बहन की हालत कुछ संभलती तो मैंने अपनी माँ से इसके बारे में बात कही, तो उन्होंने कहा कि मुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वह एक ऐसे इंसान को जानती हैं, वह एक ऐसे इंसान को पहचानती हैं जो बहुत अच्छा डॉक्टर और हिकमत भी जानता है, और कई लड़कियों और मर्दों ने उससे इलाज करवाकर अपने जिंदगी को दुरुस्त किया है, और वह भी ऐसे लोग थे जिनको डॉक्टरों ने कहा था कि वह कभी सही नहीं हो पाएंगे, कभी सही नहीं हो सकते। मेरी माँ की बात सुनकर मुझे भी कुछ धारस मिल गई, मुझे भी कुछ उम्मीद की किरण दिखी। अगले दिन मेरी माँ मेरी बहन को लेकर उन डॉक्टर के पास चली गई, और जब मेरी माँ वापस आई तो उसके चेहरे पर खुशी भी नुमाया थी और उदासी भी। माँ ने बताया कि डॉक्टर ने बोला है हमारी बेटी के इलाज को बहुत देर हो गई है, वह ठीक हो भी सकती है और या फिर शायद वह कभी ठीक ना हो। उनकी बात सुनकर मेरा दिल दहल गया, मगर अगली बात सुनकर कुछ सुकून में भी आ गया। उन्होंने मेरी माँ को एक तरीका बताया था जिसको करने के बाद मेरी बहन के पैरों में जान आ जाएगी। ये अमल हमें 3 माह तक करना होगा। अगर ये अमल करने से भी हमारी बहन के पैरों में जान ना आई तो फिर इसका मतलब ये है कि शायद मेरी बहन कभी ठीक नहीं हो सकती, कभी वो चल नहीं पाएगी। अब मेरी माँ ने उस तरीके पर अमल करना शुरू कर दिया था। वह रोज मेरी बहन की टांगों पर, बहन के पैरों पर मालिश करती तेल लगाकर, मुकम्मल कपड़ा लपेट देती और दिन में बस कुछ वक्त के लिए ही खोलती। उनको ये अमल 3 माह तक करना था। मेरी बहन को ठीक करने के लिए वह अमल रोजाना बिला नागा करती थी। मेरा बाप आते जाते हुंकार भरता और बोलता कि ये सब भी जाया ही जाएगा, इसकी टांगे कभी अच्छी नहीं होगी, ये हमेशा माजूर ही रहेगी, इसके पैर कभी अच्छे नहीं होंगे। पता नहीं मेरा बाप दुआ देता था या बद्दुआ। कल भी इस पर हमने अपना पैसा जाया किया था और आज भी इस माजूर पर हमारा पैसा जाया ही होगा, ये कभी भी ठीक नहीं होगी। कभी कभी तो मुझे अपने बाप पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता था कि आखिर इनको अपनी औलाद की फिक्र क्यों नहीं है। औलाद की फिक्र तो दूर की बात, यहाँ तक जो उसकी फिक्र कर रहा है उसके ऊपर भी इन्हें गुस्सा है। एक दिन मैं काम से जल्दी घर आ गया तो वहाँ मुझे अपनी बहन के कमरे से आवाजें आती हुई सुनाई दी। वहाँ वह माँ से कह रही थी कि उसे छत पर जाना है। मेरी माँ उसे मना कर रही थी कि वह बाहर हवा में नहीं जा सकती थी, मगर मेरी बहन ने छत पर जाने की जिद बांध रखी थी। मैंने अपनी बहन को डांटकर चुप करवाया तो रोने लगी।
और बोलने लगी कि मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम लोग मुझे भी ठीक नहीं करना चाहते। मुझे इस बात का सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, क्योंकि हम उसके लिए जी जान एक कर रहे थे और वो थी जो हमें शुक्रिया अदा करने के बजाय हमें ही इल्ज़ाम दिए जा रही थी। वो ये भी नहीं सोच रही थी कि इसको ठीक करने के लिए माँ ने दिन रात एक कर रखा था। माँ अपना ध्यान रख ही नहीं पा रही थी, बल्कि उसके ध्यान में ऐसी लगी थी जैसे मानो वो अभी 2 दिन की बच्ची हो। उसका ध्यान रखना माँ का ऐन फर्ज बन चुका था और वह बोल रही थी कि हम उसे ठीक नहीं करना चाहते। बताइए जरा माँ के दिल पर क्या गुजर रही होगी। माँ बेचारी कैसे अपने गुस्से को, अपने इमोशंस को जब्त कर पा रही होगी जब उसकी खुद की औलाद ये कह रही हो कि माँ तुम मुझे अच्छा नहीं करना चाहती, माँ तुम मुझे चाहती ही नहीं हो कि मैं अच्छे हूँ। छत से आने के बाद वह नॉर्मल हो जाती थी तो हमने सोचा कि इसे इजाज़त दे दी जाए। मेरी माँ ने मुझे ठंडा रहने का बोला और उसे छत पर जाने की इजाज़त दे दी। कहा कि जाओ ठीक है, तुम अपनी मनमानी कर लो और छत पर होकर आ जाओ। और हमेशा की तरह वही हुआ जिसकी हमें तवक्को थी। छत से आने के बाद वह बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी। तुम छत पर क्यों गई थी? मैं अपनी बहन के कमरे में गया। उसने बताया कि वह अपनी दोस्त से मिलने गई थी। मैं समझ गया कि यह उसकी वही दोस्त है जिसके घर से रिश्ता आया था। मुझे उसकी बात पर लेकिन यकीन नहीं आ रहा था कि वाकई में यह वहीं पर उससे मिलने ही गई थी। मैंने कहा तुम ऐसी दोस्त से मिलने जा रही हो जिसने तुम्हें सुहाने ख्वाब दिखाकर धोखा दे डाला। जब उसके घर वालों को पता चला कि तुम माजूर हो, अपाहिज हो, तो एक पल के लिए भी तुम्हारे जज्बातों के बारे में नहीं सोचा उन लोगों ने और उन्होंने साफ तौर पर तुम्हारे रिश्ते से इनकार कर दिया, मना कर दिया। मैंने पहले भी तुम्हें समझाना चाहा था, मगर फिर ये सोचकर मैं खामोश हो गया कि अगर मेरी बहन खुश है तो मुझे भला क्या मसला हो सकता है। मगर मुझे क्या पता था बात इस हद तक बिगड़ जाएगी। तुम इतनी आगे निकल जाओगी, तुम हद से ज्यादा इतनी ज्यादा बढ़ जाओगी और तुम अपनी हालत को नजरअंदाज करके ऐसे ख्वाब पाल लोगी जो कभी पूरे नहीं हो सकते, जो कभी मुकम्मल नहीं हो सकते। इस बात की मुझे बिल्कुल भी उम्मीद न थी। मैंने आज अपने दिल की सारी भड़ास जो इतने दिनों से इकट्ठी हो रही थी, जो इतने दिनों से मेरे दिल में पनप रही थी, वो सारी की सारी भड़ास निकाल ही डाली थी। मेरी बात सुनकर वह मुझे देखने लगी और कहा कि आप इतना ज्यादा इसलिए बोल रहे हैं भाई क्योंकि आप अभी तक पूरी सच्चाई से वाकिफ नहीं हैं। जिस दिन आप पूरा सच जान जाएंगे उस दिन आप भी मेरा साथ देंगे। उसकी बात सुनकर पहले तो मैं हैरान रह गया कि आखिर ये बेवकूफ़ मुझे समझाना क्या चाह रही है। फिर मैंने ये बात भी उसका पागलपन समझकर झटक दी। माँ मेरी शादी के बारे में सोचने लगी तो मैंने उसे अपनी पसंदगी के बारे में बता दिया। उन्होंने हामी भरकर रिश्ता ले जाने का बोला और अगले दिन वह रिश्ता लेकर भी आ गए, मगर उन्होंने भी रिश्ते से शादी करने से मना कर दिया। ये सुनकर मैं बहुत ज़्यादा उदास हो गया, लेकिन मैंने सारे फैसले तकदीर पर छोड़ दिए थे क्योंकि मैंने जिसको पसंद किया था उसके साथ जायज़ ताल्लुकात बनाना चाहता था। अगर वह लोग शादी नहीं करना चाहते तो मैं ज़बरदस्ती नहीं कर सकता था। इसकी आगे की स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।